नमस्कार। हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। चीन और अमेरिका का बीच अब टैरिफ वॉर चल रहा है। अमेरिका ने चीन का ऊपर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दी है और उधर चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करके अमेरिका का गुड्स का ऊपर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दी है। अमेरिका ने चीन का ऊपर पहले ही 20% टैरिफ लगा हुआ था, अब ये बढ़ाकर 145% कर दी है। उधर चीन ने अमेरिका का ऊपर 84% टैरिफ लगाकर ये 125% कर दी है। उधर चीन ने विश्व का अन्य देशों का अमेरिका का टैरिफ वार का खिलाफ चीन का साथ देने का अपील की है। चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अपील की है कि ये अमेरिका का ऊपर कार्रवाई करे और जुर्माना लगाए, क्योंकि अमेरिका ने अब जो टैरिफ का संतरास चलाया है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नीतियों का खिलाफ है। उधर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व का अन्य 75 देशों का ऊपर लगा हुआ टैरिफ 90 दिन के लिए रोक दिया है, परंतु इसका ऊपर लगा हुआ 10% बेस टैरिफ जारी रहेगा। उधर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बात करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बात करके समझौता करके एक ट्रेड डील प्रस्तुत कर सकते हैं। अमेरिका और चीन का इस ट्रेड वार से अमेरिका का इकोनॉमी का ऊपर भी प्रभाव पड़ा है। अमेरिका का छोटा कारोबारी का ऊपर ये भारी प्रभाव क्या है, क्योंकि इसका स्टॉल में रखा हुआ ज़्यादातर सामान चीन से ही आता है। जैसे जूता, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, खेलना और लैपटॉप जैसा सामान चीन से ही आते हैं। अब टैरिफ बढ़ने से इस सामान का दाम आसमान छू रहा है। इससे छोटा कारोबार काफ़ी परेशानी में है और ख़रीदारी कम होने जा रहा है। इसके लिए स्मॉल स्टोर्स बंद होने जा रहा है। अमेरिका और चीन का ट्रेड वार का फ़ायदा भारत ले सकते हैं। अमेरिका में चीन ने जितना सप्लाई करते हैं इसका जगह अब भारत ले सकते हैं। खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स और खेलना जैसा सामान भारत अमेरिका भेज सकते हैं। भारत का स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज इसका फ़ायदा ले सकते हैं। टैरिफ लागू होने का पहले एप्पल ने भारत से अमेरिका के लिए 600 टन मोबाइल फ़ोन भेजा है, यानी 15 लाख मोबाइल फ़ोन भारत से अमेरिका भेजा है। इसके लिए एप्पल ने स्पेशल कार्गो प्लेन भारत भेजा है। अमेरिका में एप्पल ने जितना मोबाइल फ़ोन बेचते हैं इसका 20% भारत से प्रोडक्शन होता है, बाकी 80% मोबाइल फ़ोन चीन से आता है। अब चीन में टैरिफ 120% हो जाने से इसका दाम काफ़ी बढ़ गया है, इसीलिए एप्पल ने और 20% प्रोडक्शन भारत में करने का फैसला किया है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भी प्रोडक्शन बढ़ाने का काफ़ी स्कोप है। भारत का गारमेंट इंडस्ट्री पहले से ही कंपटीशन में है। बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसा देशों में टैरिफ बढ़ाने से गारमेंट इंडस्ट्री में भी एक्सपोर्ट बढ़ाने का स्कोप मिला है। भारत का उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ये बंदूक का ऊपर निर्भर करके कोई फैसला नहीं लेते हैं, ये सोच समझ करके ही फैसला लेते हैं और ये अब इस वैश्विक परिस्थिति का ऊपर अध्ययन करेंगे और इसका बाद ही फैसला लेंगे। अमेरिका का हाई टैरिफ का वजह से चाइनीज़ एक्सपोर्ट घटेगा और इसका प्रभाव भारतीय मार्केट में भी पड़ने का संभावना है, क्योंकि भारतीय मार्केट में 75% इलेक्ट्रॉनिक्स गुड चाइना से आता है। ये सब मोबाइल फ़ोन से लेकर टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, लैपटॉप जैसा सामग्री है। चाइना ने अब चाइनीज़ प्रोडक्ट का ऊपर कम से कम 5% टैरिफ घटाने का ऐलान किया है, जिसके कारण चाइनीज़ प्रोडक्ट का दाम कम हो जाएगा, जिसको डंपिंग बोलते हैं। डंपिंग का कारण घरेलू बाजार में इंपोर्टेड चाइनीज़ आइटम्स का दाम कम हो जाएगा, जिससे इसका कंज्यूमर डिमांड बढ़ जाएगा।
इम्पोर्टेड चाइनीज़ प्रोडक्ट का कंज्यूमर डिमांड बढ़ जाने से घरेलू इंडस्ट्री का नुकसान करने का संभावना है, क्योंकि घरेलू इंडस्ट्रीज का सामान का दाम ज़्यादा होने से लोग इम्पोर्टेड चाइनीज़ चीप प्रोडक्ट को ही पसंद करेगा। इससे घरेलू इंडस्ट्रीज का सामान का कंपटीशन इम्पोर्टेड चाइनीज़ प्रोडक्ट से ताप हो जाएगा। भारत सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और कुछ चाइनीज़ प्रोडक्ट का ऊपर एंटी डंपिंग मेजर्स लगाया है। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।